इस वक्त मैं बलूचिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जो बलोच तलबा तंजीमें हैं उनकी जानिब से एक रैली निकाली गई थी, जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए यहाँ अब बलूचिस्तान असम्बली और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने इख्तिताम पजीर हुई है। और यहाँ पर धरने की जो सूरत हाल है वो धरने की शक्ल इख्तियार कर गया है। यहाँ पर जो तलबा तंजीमों के जो ओहदेदार हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है, उनका ये मुतालबा है कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात जो मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया था उन लॉन्ग मार्च के शुरा पर जो तुरबत से कोयटा और कोयटा के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे। इनका ये मुतालबा है कि तमाम जो लवाकिन हैं लापता अफराद के, जिनको गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद में, और जो खवातीन हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इनका ये कहना है कि जब तक वहाँ से इनकी रिहाई का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं होगा, यहाँ कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने ये धरना जारी रहेगा। इससे कबल जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं सरदार अख्तर जान मेंगल, उनकी जो जमात है वहाँ पर एक हंगामी इजलास हुआ। उसके बाद मीडिया से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार अख्तर जान मेंगल ने कहा है कि जो लापता अफराद है उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए, और कल जो वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में उसकी उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। और इसके बाद वहाँ पर गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़, जो जिनका ताल्लुक बीएमपी मेंगल से है, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे और उन्होंने ये कहा कि कल वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद रवाना होंगे और जो वहाँ पर धरने के शुरा हैं उनसे मुलाकात करेंगे और धरने के जो शुरा हैं उनका साथ देंगे, और इस हवाले से वो वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान जो है वो बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे।